बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। आज हम आपको आउटडोर लेकर आए हैं महकमा जंगलात की जानिब से सिंध में जो मैंग्रोव्स के लिए जो काम हो रहा है उसके हवाले से महकमा जंगलात की मिनिस्ट्री ने आज एक खुसूसी विज़िट रखा है केटी बंदर पर। और इस विज़िट को ज़ाहिर मिनिस्टर जो हैं वो आगे लेकर ड्राइव कर रहे हैं, तालपुर साहब, तैमूर तालपुर साहब। उन्होंने आज हमें मैंग्रोव्स की अहमियत भी बतानी है, सिंध में ये कितने बड़े रकबे पर हो चुका है, इसका फैलाव कितना है और अभी तक इस पर कितना फ़ंड लगाया जा चुका है सिंध हुकूमत की जानिब से। हमारी इत्तलात के मुताबिक सिंध 3 मरतबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर करवा चुका है मैंग्रोव्स के हवाले से कि दुनिया भर में सिंध का जो काम है मैंग्रोव्स की बहाली के लिए, और अभी तक मैंग्रोव्स का जो जितना बड़ा रकबा है उसके बहाली के साथ साथ नई प्लांटेशन करने के लिए जो सिंध हुकूमत काम कर रही है उसमें शायद कोई और इतना आगे नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि जो फंड्स हुकूमत सिंध को मिल रहे हैं, ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम जान रहे हैं दुनिया भर में डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े सैलाब, पाकिस्तान ने अभी हालिया एक बड़ा सैलाब देखा है जिससे अभी हम नब्ज़ आज़मा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन मैंग्रोव्स की बहरहाल बड़ी अहमियत है। ये जो आप मेरे बिल्कुल लेफ़्ट एंड राइट देख रहे हैं ये पूरा बड़ा घना जंगल है, ये समंदर की तह से काफ़ी ऊपर है। बताया गया है कि ये तकरीबन काफ़ी पुराने मैंग्रोव्स हैं। कुछ आपको इसमें नई प्लांटेशन भी दिखाई दे रही होगी, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा हम कैमरा पैन करेंगे तो ये नई सीडिंग्स के साथ आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ मैंग्रोव्स जो कि काफ़ी थोड़े से हाइट के हैं। इससे बड़ी तादाद में जो नीचे मैंग्रोव्स हैं ये वो घने जंगलात होते हैं जो बड़े बड़े साइक्लोन्स, सुनामी या तूफ़ान जो आते हैं समंदरी उनको रोकने में मददगार साबित होते हैं। मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे मिनिस्टर साहब से, तैमूर तालपुर से, उनसे पूछेंगे कि इस विज़िट का उनका मकसद क्या है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज़ को, टीवी एंकर्स को भी मदऊ किया है, जर्नलिस्ट को, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं और क्या पाकिस्तान इस समत में सही काम कर भी रहा है या नहीं। We are in Thatta, but we've got beautiful mangroves right next to us in Karachi, which start from Port Qasim. So we take probably a 15-minute drive or a 20-minute drive, और आप जैसे बोट में निकलते हैं उसके 10 मिनट में आपके मैंग्रोव शुरू हो जाते हैं। हमारे जो मैंग्रोव्स हैं 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुके हैं, 3 times. We were competing with India because no one else has such massive deltas. इंडिया के पास है, हमारे पास है, but they could not compete. Different multinational companies pay you for it. तो हमारा पहला जो अमाउंट सिंध गवर्नमेंट को मिला है is 3.25 बिलियन हमारे अकाउंट्स में आ चुका है। We have a long way, यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। I am very hopeful कि आप सब और जो ये कैमरास देख रहे हैं दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखाएंगे और बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने काम किया है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम ज़ाहिर आपके लिए आउटडोर लेकर आए हैं और आपको आपके इल्म में है कि आज जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्टोरेशन ऑफ प्लांटेशन सिंध हुकूमत ने की है उस हवाले से हमें एक विज़िट कराया जा रहा है केटी बंदर के हवाले से, मैंग्रोव्स के हवाले से खुसूसी तौर पर। मेरे साथ मिनिस्टर फॉरेस्ट मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब। क्या अचीवमेंट्स हैं, क्यों ज़रूरी हैं मैंग्रोव, ज़रा इनसे पूछते हैं। तैमूर साहब, बड़ा डिफरेंट काम आपके ज़िम्मे लगा हुआ है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का, द वे यू आर एग्रेसिव इन द पॉलिटिक्स, बट जिस तरह से आप प्लांटेशन और क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक सिंध हुकूमत की इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जिसका शौक होता है ना उसे वहीं पे भेजना चाहिए। मैंने पहले बहुत शौक से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ली थी और फिर मैंने बड़े शौक से इसमें काम किया है क्योंकि मैं आई एम अ फार्मर बाय नेचर। तो मेरा जो भी इनकम है ज़मीनों से ही है। तो फार्मर इन फॉरेस्ट, बिल्कुल ठीक है, right person for the right thing. I hope so. You can say that. You can judge. लेकिन बेसिकली जो हमारे कैलामिटीज़ आ रही हैं, जो हालात हैं, जो हमारे पास इस तरह से बरसातें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, उसको आप सिवाय इसके किसी तरीके से सॉल्व कर नहीं सकते। हालांकि वी वन ऑफ द लीस्ट डैमेजिंग नेशंस टू कंट्रीब्यूशन हमारा जो है वो 0% मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है, पर नुकसान सारा हम ही खा रहे हैं। हम 98% डैमेज खा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से चेयरमैन बिलावल ने ये चीज़ दुनिया को बताई है, एंड द वर्ल्ड इज़ नाउ रेडी टू कम्पनसेट फॉर द लॉसेस वी फेसिंग बिकॉज ऑफ देम। तो एक तो वो हो रहा है,
पर यहाँ पे हमें इनसे कवर करने के लिए हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, जी। साइक्लोन्स, हेवी रेन्स, उसमें हमारे मैंग्रोव्स होते हैं। Okay. प्लस एक एको लाइफ होती है वहाँ पे। वी गॉट सो मेनी ब्रीड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन दोज मैंग्रोव्स लिविंग देयर, and the amount of carbon dioxide that mangroves take in बिल्कुल ठीक है। and release oxygen Oxygen, is amazing and most needed. इट्स नेचर। और एज यू नो कि पूरी दुनिया में आज ये वाहिद काम है जिसमें हम नंबर 1 पे हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम है। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह, वी गॉट 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और आज हमने, जैसे मैंने बताया कि इन 1990 जी। जब ये सोच उजागर हुई कि भाई मैंग्रोव्स हैं नहीं हैं, इंपॉर्टेंस उनकी क्या है, हाँ। तो तब एक सर्वे की हमने इंटरनेशनली कुछ फर्म्स के साथ, ठीक है। NGOs के साथ, जिसमें पता चला वी हैव 80,000 हेक्टेयर्स नेचुरल। मैंग्रोव्स। तो उसको फिर सिंध हुकूमत ने प्रोटेक्ट किया। ठीक है। और 18 साल में 2008 तक 30,000 हेक्टेयर्स लगाए गए। गुड। पर 2008 से अभी तक Okay. 1,60,000 मैंग्रोव्स। तो दिस इज Wow. व्हाट नो वन इन द वर्ल्ड हैज डन। प्लस वी हैव द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सर्वाइवल। हमारा 82% जो है एवरेज बचता ही बचता है जो हम प्लांट करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी गॉट यू हियर टू कम सी, शो योर ऑडियंस व्हाट वी आर डूइंग। तैमूर साहब, इसीलिए इसी पॉजिटिव चीज़ के साथ, लेकिन ज़रा पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। बिलियन ट्रीज़ ज़ाहिर लगाए गए, और बिलियन ट्रीज़ के साथ साथ फिर आप कह रहे हैं कि आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो आप समझते हैं कि कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दीगर और सूबों के साथ आप उनके साथ मिलकर कुछ कोलैबोरेशन में भी काम कर रहे हैं, इधर वो आपको फॉलो करें या आप उनको फॉलो करें? बिलियन ट्री सुनामी तो नहीं था, बिलियन डॉलर का सुनामी जेब में लेके चले गए। वाहिद सूबा जिसने दरख्त लगाए, वाहिद सूबा जिसने उनको रिटेन किया और फिर बताया दुनिया को कि हमने इतनी प्लांटेशन की, इतनी बाकी हैं। आप ज़रा जाके KPK में चेक करके हैं, आप पंजाब में देखें, अच्छा। 100 एकड़, हज़ारों एकड़ प्लांट लगाया सिर्फ दिखावे के लिए, ना पानी दे सके ना रिटेन कर सके, ख़त्म, खलास, पूरे एरियाज़ खाली पड़े हुए। तो खान ने अलग अलग तरीके कमाने की बनाए हुए हैं। तो ये एक सुनामी का जो ना पैसा बहुत कमा गया, पैसा कमा लिया। अच्छा। मुल्क का, शहर का, बल्कि सूबों का खाना ख़राब कर दिया। अच्छा, चलें, ये तो एक पॉलिटिकल जवाब भी हो गया आपका, लेकिन हमारा सवाल शायद ये भी है कि अर्बन एरियाज़, बिलखुसूस कराची की जब हम बात करते हैं, हम काफ़ी अंदर हैं इस वक्त, केटी बंदर के अंदर। अर्बन एरियाज़ में जब फ्लडिंग हुई है, ज़ाहिर बरसात ज़्यादा हुई, ज़्यादा पानी आया, बारिशों ने पूरा शहर जो है वो निस्तो नाबूद, तहस नहस किया सारे एरियाज़ को। वहाँ पर आपकी क्या स्पेसिफिक सोच है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया में हो रहा है और हम सबसे बड़े इफेक्टीज हैं। एज यू सेड, बिलावल साहब ने UNO में भी जाकर कहा कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन हमारे साथ होना चाहिए आफ्टर दिस फ्लड एंड सम अदर। आप अर्बन एरियाज़ की किस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम वी वर्क ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। और हर क्वार्टर का एक हमारा सेट टारगेट होता है। ठीक है। इस तरह मैंग्रोव्स में जैसे भी आपको दिखाएंगे, इसी तरह फॉरेस्ट में है, अच्छा। और इसी तरह से Urban अर्बन फॉरेस्ट में है। ठीक है। तो वी हैव आवर टारगेट्स विच वी फुलफिल। जब शुरू होता है हमारा महीना उस क्वार्टर का, तो वी मेक दैट लिस्ट, कहाँ से प्लांटेशन करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, एंड द एंड वी चेक जो हमने प्लांटेशंस की हैं वो सर्वाइवल कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो वी मस्ट ऑल्सो गो इन कराची। वी गॉट अबाउट मोर देन 25-26 मेजर प्रोजेक्ट्स। छोटे छोटे तो बहुत हैं, ठीक है। 25-26 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऑन एकर्स, Okay. विच इज़ डिफिकल्ट इन द सिटी, बट वी गॉट ह्यूज प्रोजेक्ट्स एंड वी शुड ऑल्सो गो एंड सी देम। वेल, थैंक यू वेरी मच। तैमूर तालपुर साहब हमसे बात कर रहे थे, मिनिस्टर फॉरेस्ट, और वो कह रहे हैं कि जो काम वो कर चुके हैं अभी तक इस मिनिस्ट्री के लिए, आई थिंक उससे ज़्यादा वो करना भी चाहते हैं। एक ब्रेक शामिल कर रही हूँ, यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उनसे भी आपसे बात करवाएंगे और ज़रा उनसे पूछेंगे कि वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या राय रखते हैं और कितनी अहमियत है आज के दौर में क्लाइमेट चेंज की। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे तैमूर तालपुर साहब को। वो बता रहे थे कि मैंग्रोव्स कितने इंपॉर्टेंस हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा यहाँ पर जब आज मैंग्रोव्स की यहाँ पे विज़िट करवाया जा रहा है केटी बंदर के हवाले से, तो मुझे कुछ ख़वातीन जर्नलिस्ट नज़र आ रही हैं जो बड़ी लगता ये है कि वो भी क्लाइमेट के बदलते हुए हालात पर अपनी एक ख़ास नज़र भी रखती हैं और ज़ाहिर है वो आज तजुर्बा करेंगी कि किस तरह से यहाँ पर मैंग्रोव्स के लिए काम हो रहा है। किरण नाज हैं, अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी मैंने इनको पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के हवाले से बड़ा काम करते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है किरण? ठीक है, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक है, सॉरी। किरण ये बताइए कि आप क्लाइमेट चेंज को कैसे देखती हैं और आज जो ये विज़िट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम तमाम लोग, हमारा ताल्लुक़ है कराची से, और जब कराची से आप निकल के किसी और शहर में जाते हैं और किसी और शहर से निकल के जब आप वापस कराची आते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि ये जो एक खूबसूरत शहर हुआ करता था आज इसकी क्या हालत है। मिट्टी है, गंदगी है, इन सारी चीज़ों के लिए, और फिर ऑब्वियसली इसमें क्लाइमेट चेंजेस का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस शहर के लिए कहा जाता था कि सदाबहार मौसम रहता है, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है, किसी भी वक्त मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन अब वो हाल नहीं है। अभी हम एंड ऑफ फरवरी पे हैं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है इस शहर की बेहतरी के लिए। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर ये पता चलेगा कि क्या सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है और मज़ीद उसमें क्या बेहतरी आ सकती है। बट मैं होपफुल हूँ और इसीलिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करके, इतनी लंबी ट्रैवलिंग बर्दाश्त करके जा भी रही हूँ कि हम भी देखें और शहरियों को भी खुशखबरी दे सकें कि सिंध हुकूमत वाकई काम कर रही है। अच्छा किरण, इसमें सिर्फ एक सवाल, देखें हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल शोज़ करते हैं, लोगों के एनालिसिस ले रहे होते हैं, पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान कितना ज़रूरी है लोगों को बताना और दिखाना? ये वो जो वक्त है ना, इस वक्त में पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आई एम सो सॉरी टू से, बट इस वक्त हमारे पास इतना ज़्यादा क्योस हो चुका है, इतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा हर कोई पोलराइज हो चुका है कि अगर कोई अच्छा काम कर भी रहा है तब भी हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोशिश ये की जाती है, और इनफैक्ट मेरा और आपका ताल्लुक़ जिस शोबे से है, यहाँ पर भी लोग वो चीज़ देखना पसंद करते हैं कि जहाँ पर कहीं क्रिटिसाइज़ हो रहा हो, जहाँ पर हम किसी की बुराइयों के बारे में बता रहे हो। लेकिन अगर हम किसी भी गवर्नमेंट के बारे में या किसी भी पार्टी की किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में बताते हैं तो फौरी तौर पर हमें लिफाफे का टैग दे दिया जाता है। सो पॉजिटिविटी लोगों को सुनने की भी ज़रूरत है और हमें बताने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने अंदर पैदा करने की भी ज़रूरत है। बहुत थैंक यू वेरी मच किरण। किरण के साथ ही एक और किरण बैठी हैं जिनको आप ज़ाहिर है मुख्तलिफ कुकिंग शोज़ के हवाले से देखते हैं, अपना एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होस्ट करती हैं और लोगों को पॉजिटिव रहने का बड़ा हमेशा मैं देखती हूँ उनको, क्यों कहती हैं आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। किरण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सना? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक तो वेदर भी एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, और एक ऐसे इवेंट के उस पर आए हैं हम लोग, तो आई थिंक इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस इवेंट, और हम लोग साथ ही सफ़र किया, काफ़ी देर में पहुँचे और अब अच्छी हवा लग रही है। अच्छा, मैं हमेशा एक आपके प्रोग्राम्स में एक चीज़ नोट करती हूँ कि आप कहती हैं कि मैं खुश रहती हूँ और मैं पॉजिटिव रहती हूँ। आज हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया को देख रहे हैं, डिज़ास्टर आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। इस वक्त हम एक पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को देखने जा रहे हैं, मैंग्रोव्स की प्लांटेशन को देखने जा रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि कितना ज़रूरी है क्लाइमेट के लिए पॉजिटिवली काम करना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता क्या है, आई थिंक इट्स नेचर्स लॉ कि जब आप नेचर की हिफाजत करते हैं तो नेचर भी फिर इन रिटर्न आपकी हिफाजत करती है और आपको फ़ायदा देती है। तो इसकी देखभाल करना, इसकी हिफाजत करना, इसको प्यार से रखना, इसको महफूज रखना, ये हम इंसानों की ज़िम्मेदारी है, और इससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, हमारे एनवायरनमेंट को और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और ये हमारी ज़रूरत भी है। और ये सब कुछ हम अपने लिए ही समझें आप लोग कर रहे हैं कि ये जो हम ट्रीज़ की प्लांटेशन है, ग्रीनरी बढ़ाना है, ट्रीज़ की रेस्टोरेशन है, ये सारा कुछ। ठीक है किरण, ये बताइए कि हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है कि हम कचरा है वो ये आपको वेव एक आई है पूरी, जिसमें हम बोट में तो आवाज़ भी आई होगी, लेकिन ये कि इसको हम इंजॉय करें। इसके साथ साथ किरण, ये हमारे यहाँ जो एक है कि हम सी बहुत पोल्यूटेड कर देते हैं। एनी मैसेज फॉर दोस्त जो जाते हैं और सारा अभी यहाँ कचरा फेंक देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे? आई थिंक ये बाहर की पोल्यूशन बाद में आती है। फर्स्ट वी नीड टू क्लीन आवर माइंड्स,
फर्स्ट वी नीड टू क्लीन आवर हार्ट्स। जब ये अंदर की सफाई होगी तो वो सफाई आपको बाहर नजर आएगी। जैसे आपको मैं मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करवा रही हूँ आज के इस विजिट में, जो कि ज़ाहिर है महकमा जंगलात की जानिब से मुनक़िद किया गया। मेरे साथ एक और एंकर पर्सन मौजूद हैं जो कि आज के इस विजिट में मुझे दिखाई दे रही हूँ, बड़ी एक्साइटेड भी हैं। मदिया नकवी। मदिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मदिया, कैसा रहा अभी तक विजिट? और बिलखुसूस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कितनी इंपॉर्टेंस समझते हैं क्लाइमेट चेंज की, और अभी तक जो चीज़ें हमें ब्रीफ की गई हैं इस हवाले से? अच्छा, मैं तो रोज़ अपने शो पे भी, और मैं तब से क्लाइमेट चेंज के वाले से बात कर रही हूँ कि जब लोग मुझे ये लिटरली कहते थे कि शायद ये दीवानी है और दीवानों वाली बातें करती है, लेकिन उसके बाद जो हमारे मुल्क में बारिशें हुई, फिर जब सैलाब आया, फिर जो तमाम तो सिचुएशन थी, फिर लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हुआ कि हाँ भाई ये क्लाइमेट चेंज की जो बात है ये सही बात है। दूसरी बात है कि जैसे हम वैसे जब दरख्त शजरकारी के हवाले से बात करते हैं, जितना शजरकारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उतने ही ये मैंग्रोव्स यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो बड़े से बड़े हम देते हैं, जो सुनामीज़ हैं, जो साइक्लोन्स हैं, उससे हमारी आसपास की आबादी जो है वो बच जाती है। फिर दूसरा ये इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये क्योंकि हमारी ज़मीन को ये बाइंड करके रखती है। अच्छा, अदर दैन डैट ये क्योंकि कार्बन इमिशन को इतना भी ज़्यादा ये सक कर लेती ना कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और हमारे एक आबो हवा को, हमारे इकोसिस्टम को अच्छे रखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें मैंग्रोव्स का बहुत बड़ा पार्ट है। तो मुझे तो, मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक हिस्ट्री मेकिंग का जो प्रोसेस है उसका मैं भी एक हिस्सा बन रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी, जैसे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि 3 दफ़ा तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका हुआ है, एंड आई एम श्योर इसके बाद दोबारा से हम ये तारीख रकम करें कि पाकिस्तान से अगर कोई अच्छी चीज़ जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो उसमें अगर ये मैंग्रोव्स का हिस्सा भी ऐड हो जाए तो और क्या बात है। अच्छा मदिया, आप खुद ज़ाहिर मॉर्निंग शो करती हैं, हमारा जॉनरा पॉलिटिकल है थोड़ा, लेकिन आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज, अभी आपने कहा 3 बार आप गिनीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, अगली बारी भी इंशाल्लाह होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव इमेज की बात आती है पोर्ट्रे करने की पाकिस्तान को, व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस हद तक मार्जिन देना चाहिए पाकिस्तान की उस पॉजिटिविटी को जिसको हम शायद नहीं दे पाते? आपने बात बिल्कुल सही की, क्योंकि देखिए ये जो हमारे चैनल्स हैं ये एक तरह से हमारे एडवोकेट भी हैं। सो हमारे चैनल्स को हम कोशिश तो करते हैं, मीडिया वाले भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें जी, हमारे मुल्क में दूसरे मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जो हमारी इतनी पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं छुप जाती हैं। फिर लोगों के मसले मसाइल भी इतना ज़्यादा हैं, और आपको पता है कि हमारे पॉलिटिक्स में माशाल्लाह से कभी कोई ऐसा दिन होता नहीं जो फारिग जाए, तो लोगों का इंटरेस्ट फिर ऐसी चीज़ों पर नहीं आता जहाँ पर हम लोगों से भी, उसमें लोगों का भी कसूर है कि हम जहाँ पर मुल्क की तरक्की के हवाले से अच्छी चीज़ बात करें, माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के वाले से बात करें, तो लोगों का उसमें ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, रेटिंग नहीं आती ना? रेटिंग नहीं आती। तो आप लोग भी खुदा के लिए ऐसे कंटेंट को भी रेटिंग दें जिससे हमारे मुल्क का पॉजिटिव इमेज जो है और जो नेक नामी है वो बाहर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मदिया। ज़ाहिर मैंग्रोव्स के हवाले से मदिया ने भी बात की है, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो ये सोच रही है कि जो तेज़ी से बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज है इससे कैसे निपटा जाए। हम पहले भी बात कर चुके कि पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज के अंदर या बढ़ते हुए जो पूरी आलूदगी है उसमें बहुत रत्ती बराबर है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा शिकार पाकिस्तान है। हालिया सैलाब में आपने देखा, पूरी दुनिया में देख रहे हैं आप, ज़लज़ले आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स नशर किए जाएं या वो इस तरह के प्रोग्राम्स में आप लोगों को एजुकेट किया जाए, तो आप उन सारी चीज़ों को देखें भी और समझें कि पाकिस्तान को इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैंने आपको जैसे बताया कि एक जर्नलिस्ट की एक बड़ी तादाद आज के इस विजिट में हमारे साथ है। मुदस्सिर अपना टीवी प्रोग्राम करते हैं, मशहूर एंकर हैं। मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुदस्सिर, हाउ यू सी अबाउट दिस विजिट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अब जो बात अभी हमने सुनी थी मिनिस्टर साहब के, वो कह रहे थे कि वो मैंग्रोव्स के ऊपर बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, कितना सेटिस्फैक्ट्री लगता है आपको आज के हालात में, जबकि हम सैलाब से अभी तक नब्दाज़मा हो रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं दुनिया भर में? सना, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप ये देखें कि इस वक्त हमने जो कुछ नेचर के साथ किया है, नेचर उसका रिबटल दे रही है हमें। वो ज़लज़लों की सूरत में है, वो हमारे सैलाब ख़ास तौर पर वो चीज़ें हैं। इस वक्त यूनाइटेड नेशन में पिछले 3 साल से आपने देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बात किस पे हो रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरनमेंट। और हम तो उतना नुकसान नहीं कर रहे जितना हम उसका भुगत रहे हैं पाकिस्तानी। तो हम जो कुछ कर सकते हैं
वो है अपने हिस्से का काम, वो अपने हिस्से का पौधा है। मैं आज इतना मेरे लिए सरप्राइजिंग ये एलिमेंट था कि जब मैं यहाँ आया हूँ और आपने कराची के इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत हवा फ़िज़ा वो नहीं देखी है जो इस वक्त हम महसूस करें। हालांकि टेम्परेचर होने के बावजूद भी इतना साफ़ है, और ये जो आवाज़ें आपको आ रही हैं ये भी नहीं एग्जैक्टली। तो ये जो काम है, पहले तो हमने जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था चंद साल पहले कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया है मैंग्रोव्स में, लेकिन उसके बाद जब आज देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अब तो शायद पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ना इनके लिए खासा मुश्किल होगा। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ से मैदानी इलाकों के जंगलात में महकमा से जो जंगलात जो है सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान वो काम करना शुरू कर दे हमारी सड़कों के इर्द गिर्द और वहाँ अर्बन एरियाज़ में काम, तो मेरा ख्याल है अगर ये इतना मुश्किल काम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर लगाना मुश्किल है, जो वो कलमे लगाना, वो पौधे लगाना जितना वहाँ आसान है। तो ना सिर्फ महकमा जंगलात बल्कि आप, मैं, देखने वाले पूरे पाकिस्तान के लोग अगर अपने हिस्से का एक एक भी पौधा लगाते तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। तो मेरा ख्याल है ये ज़बरदस्त काम। बहुत इंपॉर्टेंट बात की मुदस्सिर ने, आपको कैमरा की आंख से हम दिखाएं भी। मुदस्सिर, ये जो आप जंगलात की बात, ये काफ़ी घने हैं, नीचे इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा हैं, और मेरा ख्याल है ये जो हमें बताया गया था ये 30 साल पुराने हैं तकरीबन। जो नई सीडिंग्स हुई हैं वो तो अभी इनकी पिछले 5-7 साल पुरानी है। लेकिन आप ये बताओ कि बड़ी बातें हुई, हमने सुना बिलियन ट्रीज़ की बड़ी बातें हो रही थी, अब इन लोगों की तो सियासत है पॉलिटिक्स की, लेकिन इन ट्रू मीनिंग्स क्या हम वाकई अपने क्लाइमेट से मोहब्बत करते हैं? जो जितना पॉलिटिशियंस, अब हम बात कर जाएंगे तो कहीं और चली जाएगी। यूएस में हमने देखा, चाहे बराक ओबामा की वाइफ हो या ख़ुद बराक ओबामा हो, उनके दौर से ये सारी चीज़ें चलना शुरू हुई, फिर बाइडन साहब भी। हम वाकई नेचर से मोहब्बत करते भी हैं या नहीं? नहीं, नेचर से मोहब्बत करते हैं, नेचर का ख्याल नहीं रखते। मोहब्बत हम ज़रूर करते हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते, और उसकी सूरत है। बाकी जो बिलियन ट्री है या बाकी चीज़ें हैं, एक तो आपको पता है वैसे मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में सर्वाइवल रेट कम होता है। दूसरी बात ये है, आपने महीने कब गिने हैं कि वो बिलियन है या 10 बिलियन है। दूसरे नंबर पे तीसरी बात ये है कि मैंने ख़ुद देखा है अपने बचपन में जिन एरियाज़ में इतने घने दरख्त थे और बाकायदा दरख्त थे, वो अब खाली हो गई। पंजाब में आप जब विज़िट करते हैं तो दरियाओं, नहरों के किनारे किसी दौर में वो दरख्तों से घिरी होती थी, और अब वो बिल्कुल गंजे हो गए। मतलब सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, चट्टियल वो है, कोई चीज़ नहीं है, और नहर बह रही है और इर्द गिर्द कोई दरख्त नहीं। तो भाई आपके पास तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, वहाँ वो चीज़ उस तरह नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ये बिलियन ट्री ज़रूर है जो मैं मैंग्रोव में आज देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे मेरे दोनों जानिब, लेफ्ट एंड राइट। मैं अगेन आपको कहूँगी कि आप मैंग्रोव्स का एक घना सिलसिला देख रहे हैं, और ज़ाहिर है ये सिंध हुकूमत की तारीफ़ की बात नहीं है कि वो हमें विजिट पर लेकर आए। जहाँ उनको क्रिटिसाइज़ करना होता है हम उनको 100% क्रिटिसाइज़ करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन जो इस तरह का काम है, जो नेचर को महफूज करना है, वो शायद हम सब की ज़िम्मेदारी है, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। ज़रा कुछ आज गुफ्तगू रहेगी क्लाइमेट के हवाले से। मुझे पता है शायद आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं नॉलेज ज़रूर मिलेगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ आपको मज़ीद विजिट करवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आज का ये विज़िट जो कि बिलखुसूस महकमा जंगलात की जानिब से जिसका इनेकाद किया गया है, उसमें जर्नलिस्ट को बिलखुसूस मदऊ किया गया है ताकि वो अपनी आंखों से देखें कि कितनी बेहतर तरीके से इस कोस्टल को, इस पूरी पट्टी को मैंग्रोव्स के थ्रू न सिर्फ ये कि यहाँ पर नए मैंग्रोव्स की प्लांटेशन हो रही है, बल्कि जो मौजूद हैं उनकी बहाली का काम भी जारी है सारी है। मेरे साथ अब्दुल्ला मौजूद हैं, रिनाउंड एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू बी हियर। यस एग्जैक्टली। अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमने सुना तो था कि मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, किस तरह से ये हमारी साहिली पट्टी को आफतों से बचाते हैं, हमारी आबी हयात को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ आके एक और बात का भी इदराक हुआ कि जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं और जिस तरह कार्बन एमिशन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको कंट्रोल करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं, इसके लिए तो पूरी दुनिया लिटरली अब हमारी मोतरफ है। और जितना ज़्यादा हम इस एरिया को एक्सपैंड करेंगे,
करेंगे उतना ही हम कार्बन नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और अपने अपने माहौल को बचा सकेंगे। और वैसे अब माहौल को बचाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल हमने पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। वी हैव सीन द वर्स्ट विच कैन हिट अस, और हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं अगर हम ये इक़दामात ना उठाएं तो। अच्छा, ओके अब्दुल्ला, हम जिस एरिया में मौजूद हैं ये बिल्कुल शहर से काफ़ी दूर है, लेकिन ना जब आप अर्बन एरिया के अंदर जाते हैं, कराची सिटी के अंदर होते हैं, तो जब वहाँ हल्की सी बारिश आती है, आपको पता है, तो कहा जाता है ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, और ज़्यादा पानी जो है वो हम कहीं डैम्स और इस तरह की चीज़ों में नहीं कर पाते। कोई सजेशन जो आप समझते हो कि हम जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते हुए असर को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हर शख्स अगर अपने हिस्से का काम करेगा ना, आप जब अपने घर बनाते हैं तो आप छोटे छोटे ब्यूटिफिकेशन के लिए जो प्लांट्स लगाते हैं उनकी जगह एटलीस्ट 2 दरख्त तो लगा ही दें। मतलब अगर आप अपने घर के लिए एक घर के बाहर एक नीम का दरख्त लगाएंगे तो वो इतनी सी जगह लेगा, और वो नीम का दरख्त जब बड़ा होगा तो 50 लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर सकेगा। सो आप जहाँ खूबसूरत क्यारियाँ बनाते हैं, घास लगाते हैं, वहाँ प्लीज़ दरख्तों को अपने घरों में और अपने दिलों में जगह दें। थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला का अच्छा मैसेज है, और इसी मैसेज के साथ हम मज़ीद बैरिस्टर साहब से भी बात करेंगे और आपको आज के ये पूरा विज़िट जो है जो केटी बंदर का है इसका विज़िट भी कराएंगे। मैंग्रोव्स के हवाले से मज़ीद मालूमात हमारे साथ ये साहब मौजूद हैं जो पूरे रास्ते हमें गाइड करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और अपनी अहमद वगन, मैं जी चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हूँ यहाँ पे। और जैसा कि आपने देखा और हमने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ी एक रेस्टोरेशन एफ़र्ट है, और ये हम लोग चाहते थे कि ये आप लोग आएँ और देखें हमारी इस एफ़र्ट को, और फिर अपने चैनल्स के थ्रू, अपनी मीडिया के थ्रू इसको जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें ये अवेयरनेस पैदा हो कि ना सिर्फ ये मैंग्रोव इकोसिस्टम रेस्टोर हो सके, बल्कि सारे इकोसिस्टम हमारे रेस्टोर हो सके। हमारी अर्बन फॉरेस्ट्री, हमारे जो है वो शहरों में जो हीट वेव के इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो। अब ये तब होंगे जब हम सब मिल के दरख्त लगाएंगे और उनको बचाएंगे। आपको यहाँ पर इस वक्त मैंग्रोव्स की प्लांटेशन में किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ पे इनिशियली हमें बहुत मुश्किलात थी। अच्छा। क्योंकि लोग यहाँ पे जो इक्का दुक्का आप देख रहे हैं, ये गाँव रहते हैं यहाँ पे लोग, तो ये प्लांटेशन करने नहीं देते थे, और ये कहते थे कि नहीं ये हमारे जो है आबा अजदा का ये इलाका है और ये है वो है। तो हमने उनको कहा कि भाई हम ये इलाका यहाँ से लेके तो नहीं जा रहे, ये हम यहीं पे इसको और खूबसूरत बनाएंगे ताकि आपके लिए भी ये फ़ायदा पैदा कर सकें। तो फिशरीज़ यहाँ पे ज़्यादा होगी, फ़िश कैच ज़्यादा होगा, परिंदे आएंगे, इको टूरिज़म होगा, आप लोगों को हम जो है इन्वॉल्व करेंगे, लाइवलीहुड के हिसाब से जॉब्स देंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से हमने ये सब कुछ किया है, तो अब लोग खुश हैं। तो यहाँ पे सयाहत आप समझते हैं कि यहाँ पर हो सकती है या हो रही है? सयाहत बहुत कम हो रही है, ये हम कोशिश करके ले आ रहे हैं, जो है वो डिपार्टमेंट्स को भी ले आ रहे हैं यहाँ पे, और इवन प्राइवेट सेक्टर को भी हमने मदद किया है कि आप आएँ और अपनी जो है यहाँ पे चीज़ें जो है वो डेवलप करें, ताकि फिर लोग आ सकें, कोई इंटरेस्ट हो जो है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बेसिकली ये मैंडेट है नहीं, हमने ये एक जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो सिस्टम बना दिया है ताकि लोग यहाँ आ सके और फिर फर्दर प्लान कर सकें। अगर ये प्रॉपर प्लानिंग हो गई तो होपफुली यहाँ पे एक अच्छा इको टूरिज्म शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। टूरिज्म भी एक बेहतरीन तरीका होगा, जाहिर है ख़जाने में पैसे जाने के लिए और सिंध को आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ इस वक्त तैमूर तालपुर मौजूद हैं और मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि सर आपने वाकई काम कर दिया है, और लेफ़्ट एंड राइट एक पूरा घना मैंग्रोव्स का जंगल है, एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने वाकई अपनी मिनिस्ट्री के साथ इंसाफ किया है। लेकिन हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ ये सब करना? जी, दिस इज़ द विजन ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी। जब किसी को पता ही नहीं था कि मैंग्रोव क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, तब जरदारी साहब लेक्चर देते थे हमें कि कैसे होता है और क्या होता है। और तब हमें भी एक्चुअली भरोसा नहीं था कि कभी इनके कार्बन क्रेडिट की सेल से हमें पैसा भी मिलेगा। पर मिला हुआ हमारे सामने 3.25 बिलियन सिंध हुकूमत को मिला है। उसके अलावा और पैसे हैं जो इससे अलग इन्वेस्ट होंगे यहीं मैंग्रोव्स के अंदर, फॉरेस्ट्री में जाएंगे। तो ये बहुत मेहनत का काम है। यहाँ पे एक एक पौधा जो लगा हुआ है ना, अगर वो ग्रो नहीं करता, आप देखें छोटे पौधे उससे छोटे, यानी कि हम बीज लगाते जाते हैं, सैपलिंग्स इनके बार बार लगते हैं जब तक वो ना हो, क्योंकि हमारी कमिटमेंट होती है कि वी विल गिव देम 10,000 प्लांट्स इन 1 हेक्टर।
So it's not easy completing the targets, but alhamdulillah targets have always been completed. मुझसे पहले नासिर शाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और तब भी all targets were matched and I kept up to the same standards. ओके तैमूर साहब, फिर एक सवाल हमारा आपसे शायद करना चाहिए हमें कि जितनी तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने काम किया, अपने कहा इसकी सीडिंग करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है और मुश्किल भी है। इस सब मुश्किलों के बावजूद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अचीवमेंट्स तो आपकी क्रेडिट पे बहुत हैं, 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, लेकिन अब आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? पहले तो हमें ये टारगेट पूरा करना है. Okay. We have to plant 350,000 hectares of mangroves over here in the first project, out of which we've already planted 260,000. So we're like 2/3 of it, more than 2/3 of it done, 1/3 is left. So that target will be completed very soon. और उसके बाद फिर हमारा अगले 5 साल का प्रोजेक्ट है, Okay. जिसमें हम और पूरे इस डेल्टा को, we want this delta which is based on 670,000 hectares. Oh. We will not leave inshallah a single hectare और एकड़ जहाँ पे प्लांटेशन नहीं करेंगे. वेल थैंक यू वेरी मच तैमूर तालपुर से. नाज़रीन, आज की पूरी एक्टिविटी आपके सामने थी महकमा जंगलात की जानिब से। जिस तरह से आज का ये पूरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, वो भी यकीनन काबिल तहसीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद हम सब की ज़िम्मेदारी है कि बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के लिए हम अपनी तरफ से उसकी कमी में जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो बहरहाल हमें करना होगा। अब इस खूबसूरत फ़िज़ा से हम शहर की जानिब बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।